तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त मनोज आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम डीएलएड के लिए एक रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक से रीजनिंग को हम बेहतर से बेहतर और आसान से आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड में रीजनिंग का एक अहम रोल है। जो रीजनिंग हमारी कितने मार्क्स की, 50 मार्क्स की पूछी जाती है। इसमें हमारे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों से रूबरू कराऊं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं किससे, कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग और डिकोडिंग आखिरकार होता क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग आखिरकार होता क्या है? आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, आपने अक्सर शब्द वो सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, समझदार और बेवकूफ। तो वो ही चीज कोडिंग और डिकोडिंग में भी उल्टा या सुल्टा, आपने सुना होगा उल्टा और सुल्टा, तो वो ही चीज है कोडिंग डिकोडिंग। यहां तोड़ना भी पड़ता है और मरोड़ना भी पड़ता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें लॉजिक एक नहीं अनेक प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं। ये नहीं कि जिस लॉजिक से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं आप वही लॉजिक लगाओ, आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट हमारा, सबसे पहले हमको टाइप फर्स्ट के लिए जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, A to Z। तो उनकी हमको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूं आपसे ए बोलूं तो आप सीधे सीधे बोल दो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। अगर मैं आपसे आर बोल दूं, आर आपको पता होना चाहिए आर की प्लेस वैल्यू है क्या। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी, 18 है। अगर मैं आपसे यहीं पे एम बोल दूं, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, एम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 है। ये इस टाइप से हमको क्या रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस चीज की वैल्यू हमारी कितनी है या किस की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है। तो अगर आपको ये नॉर्मली याद रह गया, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। तो आइए हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट टाइप में घुसते हैं। तो आइए अब हम जो है एक बार सिंपल से प्लेस वैल्यू पे ही डिस्कस करते हैं। आप एक बार प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, और लिखनी कैसी है वो मैं बता दूं आपको। हमें पता है कि कितने होते हैं, 26 होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 13 इस साइड लिखिए, 13 इस साइड लिखिए। A B C D E F G H I J K L और M, ये हो गए 13। अब M 13 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहां से 14वां जो स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, NOPQRSTUVWXY और Z। ये देखिए हो गए 26। यहां से नंबरिंग भी कर दूं मैं इसकी, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब ऐसे लिखने के पीछे मेरे दो कारण हैं। एक तो प्लेस वैल्यू हमको पता चल जाती है, एक अपोजिट वर्ड भी पता चल जाते हैं। जैसे देखिए ए का अपोजिट कितना है हमारा, Z है, बी का अपोजिट Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T। इस टाइप से हमको क्या रह जाते हैं, ये सब अपोजिट वैल्यू भी याद रहती है। और अपोजिट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉजिक पे हमारा पूछा ही जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब सीधे से क्वेश्चन पे जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में LAST लास्ट, इसको लिख रहे हो PFWY लिख रहा है इसको, और आप लोगों से पूछा है कि MEAN को कैसे लिखा जाएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि MEAN को कैसे लिखा
जाएगा। तो आइए देखते हैं एल को उसने पी कैसे लिखा, एल को उसने पी कैसे लिखा। अब सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इन सब की क्या लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। इन सब की क्या लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की होती है 19 और टी की कितनी होती है, 20। अब देखिए एल को उसने पी कैसे लिखा है, मैं इनको अलग अलग कर देता हूं। इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख ले, पी की प्लेस वैल्यू कितनी, 16। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी, 6। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 23 और y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25। अब देखिए 12 से कहां गया हो, 16 में गया है, यानी कितने की बढ़ोतरी हो रखी है, यहां कुछ ना कुछ अल्फाबेट हमारे क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 12 से कहां चला गया, वो सीधे 16 में चला गया। एल से कहां आया, पी में आ गया। ऐसे ही एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 13। अगर यहां +4 हो रहा है, अगर यहां कितना हो रहा है, +4 हो रहा है पहले अल्फाबेट में, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी +4 होगा। देखो इसको भी अलग अलग कर दूं, 12 से 16 गया, 4 बढ़ा, 13 से 4 बढ़ाऊंगा, +4 करूं, 13 में क्या आता है, 17 आता है। अब हमको यह पता होना चाहिए कि 17 में अल्फाबेट कौन सा आता है, 17 में अल्फाबेट कौन सा आता है। 17 में जो अल्फाबेट आता है वो आता है क्या, क्यू। 17 में जो अल्फाबेट आता है वो आता है हमारा क्यू। अब सेकंड अल्फाबेट की बात करें, ए से कितना आ गया, सीधे 1 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कितने की बढ़ोतरी हो रखी है, आप कहेंगे साहब 5 की बढ़ोतरी हो रखी है। कितने की बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। तो सेकंड अल्फाबेट में ई की प्लेस वैल्यू कितनी, 5। ई की प्लेस वैल्यू 5, तो यहां भी 5 की बढ़ोतरी कर दो, यहां भी कितने की बढ़ोतरी कर देते हैं हम, +5 की बढ़ोतरी कर देते हैं। 5 में 5 हो गया कितना, 10। तो 10 में हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, 10 में हमारा आता है जे। क्या आता है, जे। अब देखो 19 से कहां गए, 23, कितना बड़ा है, कितना बड़ा, 19 से 23 जाने में +4 की ही तो बढ़ोतरी हुई ना, हुई। तो +4 की यहां बढ़ोतरी होगी, तो यहां भी कितने की बढ़ोतरी होगी, +4 की ही बढ़ोतरी होगी। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। 5 में क्या आता है, 5 में आता है ई। क्या आता है हमारा, 5 में ई आता है। अब लास्ट अल्फाबेट की बात करें, लास्ट कितना जा रहा है, 20 से कहां जा रहा है, 25। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है 20 से 25 जाने में, 20 से 25 जाने में हमारी हो रही है बढ़ोतरी, 5 की बढ़ोतरी हो रही है। 20 से 25 जाने में अगर हमारी 5 की बढ़ोतरी हो रही है लास्ट अल्फाबेट में, तो एन से, एन की प्लेस वैल्यू कितनी, 14। एन की प्लेस वैल्यू 14, तो 14 से 5 बढ़ेंगे आगे, 14 से 5 आगे बढ़ेंगे, 14 में 5 कितना हो गया, 19। तो 19 में हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, 19 में अल्फाबेट आता है हमारा एस। क्या अल्फाबेट आता है, एस अल्फाबेट आता है। तो इसका MEAN को क्या लिखा हमने, QJES, QJES। अब देखिए मैंने तो आपको इस नंबरिंग सिस्टम से समझाया, बट ऐसा है, ये है रीजनिंग, यहां कोई मैथ्स नहीं लगती है, ये रीजनिंग है। यहां अगर रीजनिंग में बोल दिया जाए कि कबूतर के 2 पैर नहीं 4 पांव हैं और 2 सर हैं, तो वो है तो है, हम ये नहीं मानेंगे कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमसे कबूतर के 2 नहीं 4 पैर हैं, तो वो है। वो कैसे किया हमें नहीं पता, बट वो लॉजिक लगा है। तो वैसे ही यहां भी मैंने अभी किससे किया, नंबर से किया। इसमें आप कोई दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये नहीं है कि इसी लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा, आप अपने लॉजिक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, हम इसी टाइप पे दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में 11
ELEVEN सॉरी 11 को क्या बोल रहा है? 11 को बोल रहा है GNG GNGXGP। इसने 11 को ये बोल दिया। उसके बाद बात करते हैं 20। इसने 20 को क्या बोल रखा है? TWENTY। 20 को बोला इसने VYGPVA ये बोला। और हमने जो निकालना है वो निकालना है 40 का, FORTY। हमने किसका निकालना है? 40 का निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? अभी तक आपने क्या किया था? प्लेस वैल्यू लिखी थी। अगर मैं अभी भी इनको प्लेस वैल्यू से बनाने के लिए, तो मैं इनको किससे बना सकता हूं? प्लेस वैल्यू से भी बना सकता हूं। इनको मैं बनाने के लिए प्लेस वैल्यू से भी बना सकता हूं। अब देखिए हमको यहां दिया है एक टर्म ये दे रखा है, दूसरा टर्म ये दे रखा है। निकालना क्या है हमने? तीसरा टर्म निकालना ही है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लॉजिक टर्म फर्स्ट में लगाएंगे वो ही लॉजिक खुद ब खुद किस में लग रहा होगा? सेकंड टर्म में लग रहा होगा। इसलिए टाइम वेस्ट मत करें। या तो इसको पकड़े या इसको पकड़े, या तो इसको पकड़े या इसको पकड़े। किसी को भी पकड़ेंगे आपका लॉजिक दोनों में सेम काम करेगा। सीधे से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ई की लैंग्वेज में इसको क्या दे रखा है? सीधे जी दे रखा है। मैं अभी नंबरिंग नहीं कर रहा हूं। ई को क्या बोल रखा है? जी बोल रखा है। लेकिन ई के बाद आता क्या है? एफ आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। इसने क्या बोला? जी। ऐसे ही टी के बाद क्या आना चाहिए? यू आना चाहिए। यू गायब है। ई के बाद एफ आना चाहिए। एफ क्या है हमारा? गायब है। क्या लिखा है? जी है। यहां टी के बाद यू आता है, यू गायब है, भी लिखा है। तो ऐसे ही एक का गैप चल रहा है। तो आप एफ के बाद क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। जी को गायब कर दो, क्या लिख दो? सीधे एच। सीधे क्या लिख दो? एच। दूसरे अल्फाबेट में एल के बाद क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। एम को क्या कर रखा है इसने? गायब कर रखा है। ओ के बाद सीधे मैं यहां जा रहा हूं। ओ के बाद क्या आता है? पी आना चाहिए। इसने पी गायब कर दो। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, तो क्यू लिख लो। अब ई के बाद तीसरा अल्फाबेट, ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। एफ। लेकिन इसने उसके अगले के अगला अल्फाबेट दे रखा है। एफ के बाद का क्या दे रखा है? जी दे रखा है। तो हमें पता है आर के बाद क्या आता है? एस आता है। एस को क्या कर दो? आप गायब कर दो। सीधे क्या लिख दो? टी। अब देखिए चौथा अल्फाबेट बी। वी को क्या लिखा है इसने? एक्स। वी के बाद क्या आता है? आना क्या चाहिए? डब्ल्यू आना चाहिए। डब्ल्यू को क्या कर दिया इसने? खा दिया है। डब्ल्यू गोल हो गया है। तो आप भी टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू। यू को क्या कर दो? आप भी खा दो, गोल कर दो। यू के इसके अगले बाद वाला लिख दो, क्या? वी। अब ई के बाद एफ आना चाहिए, लिखा है जी। ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, लिखा है इसने क्या? जी। हमारा वाई के बाद क्या आना चाहिए? जेड आना चाहिए। तो जेड को गायब कर दो। अब क्या लिखें? समस्या वहां आ गई। वाई के बाद जेड ही तक तो अल्फाबेट होता है। अब क्या लिखें? तो ये फिर से रिपीट हो जाता है। जेड के बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जैसे देखो एक्स वाई जेड, यहां पे तो अल्फाबेट खत्म। इसके बाद दोबारा यहीं से शुरू होगा ए बी सी। तो जेड, वाई के बाद जेड खत्म, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? HQTV A। तो पहला टाइप हमारा इस टाइप से था। मैं आपको एक सिर्फ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। आप मुझे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आज ये आपका होमवर्क हो गया। तो जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आप इसका लॉजिक सहित मेरे को इसका आंसर किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ये बोल रहा है IWJL LAMP। ये हो गया था क्वेश्चन, लैंप वाला नहीं हुआ था। LAMP को जो लिख रहा है वो लिख रहा है IWJL और L लिख रहा है। तो आपसे किसका पूछा है?
आपसे पूछा है इसने LOGS, LOGS क्या आएगा? तो आप मुझे इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं सीधे से ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सेकंड टाइप में जाता हूं। मैं किस में जाता हूं? सीधे सेकंड टाइप में जाता हूं। तो सेकंड टाइप हमारा होता है नंबरिंग से। अब हमको अल्फाबेट तो दिए होंगे, हमें अल्फाबेट दिए होंगे और अल्फाबेट के साथ साथ हमको कुछ नंबर भी दिए होंगे। कुछ क्या दिए होंगे? नंबर दे दिया होगा। अब वो नंबर हमारा निकला कैसे है वो पता करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लैंग्वेज में इसने टाइम को लिखा है 43। इसने क्या लिख दिया? एक कूट भाषा में टाइम को लिख दिया है इसने कितना? 43 लिख दिया है। और when WHEN को इसने WHEN इसको लिख दिया है इसने कितना? 46। इसने इसको लिखा है 46। और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है टर्न, TURN, टर्न को पूछा गया है। ये हमसे पूछा गया है। अब इसके लिए क्या करें? अब मैंने बोला ना आपको सभी को क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्लेस वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सब प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। टी की प्लेस वैल्यू क्या है, आई की क्या है, एम की क्या है और ई की क्या है। अगर मैं सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू से देखूं, प्लेस वैल्यू कितनी इसकी? टी की प्लेस वैल्यू होगी 20, आई की प्लेस वैल्यू होगी 9, एम की प्लेस वैल्यू होगी 13 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ये होगी। अगर मैं इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं। इन सबको मैं जोड़ के देखता हूं कितना आ रहा है। 20 में 9 29 हो गया, 29 में 3 32 42 हो गया, 42 में 5 47 हो गया। कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। सॉरी 47 आ रहा है। तो हमें दिया गया कितना है? 43 दिया गया है। यहां तो कोई लॉजिक बने नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में भी देखो W की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? है 23 होगी, 23। H की प्लेस वैल्यू कितनी? H की प्लेस वैल्यू होती है 8। E की प्लेस वैल्यू कितनी? E की होगी 5 और N की 14। N की प्लेस वैल्यू 14। अगर इनको जोड़े, इनको भी जोड़ के देखते हैं कितना हो गया। 23 8 31, 31 5 36, 36 में 14 50। ये भी कितना हो रहा है? ये भी कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। यहां भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। यहां भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। चलो इसको भी जोड़ के देख लें। हम इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। TURN, टी की प्लेस वैल्यू होगी है कितना हमारा? 20, U की प्लेस वैल्यू होगी है 21, R की प्लेस वैल्यू होगी है 18 और N की प्लेस वैल्यू होगी है कितना? 14। इनको भी जोड़ लेते हैं। 8 4 12 13, 13 का 3 हासिल 1 1 2 2 2 4 5 6 7 73। कितना आ रहा है जोड़ के? 73 आ रहा है। ठीक, लेकिन 73 आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं। तो देखिए इसने 47 को 43 बनाया कैसे? जोड़ के कितना आया था हमारा? 47 को इसने 43 बनाया कैसे? मेन बात यह है 47 को इसने 43 लिखा कैसे या बनाया कैसे? देखो हमें अगर मैं देखूं अल्फाबेटों की संख्या कितनी आ रही है? 1 2 3 और 4 अल्फाबेट तो है। अगर मैं इस 47 में से इन अल्फाबेटों की संख्या में घटा दूं तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? तो आप बोलोगे क्या? हाँ जी सर कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट में भी देखो, नेक्स्ट में भी तो मैच करना चाहिए। अगर पहले में मैच कर गया तो नेक्स्ट वाला भी मैच करना चाहिए। तो कितना आया था? 50 आया था। अगर 50 आया था तो इनकी अल्फाबेटों की संख्या 1 2 3 4, यहां भी अल्फाबेट कितने हैं? 4 अल्फाबेट है। अगर मैं यहां भी 50 में से अल्फाबेटों की संख्या माइनस कर दूं कितना आ गया? 46। तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। ऐसे ही हम जो हमको निकालना है वहां भी करेंगे। अल्फाबेट यहां भी कितने हैं? 4 अल्फाबेट है। अगर मैं 73 में से अल्फाबेटों की संख्या घटा दूं कितना? 69। तो टर्न TURN इसका कोड क्या मिल जाएगा हमको? 69 मिल जाएगा। ऐसे ही इसी में एक और क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है
यदि देखिए आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक कूट भाषा में TEACH टीच TEACH इसको बोला इसने कितना 74 बोल दिया इसको, इसने इसको क्या बोला 74 बोल दिया। और STUDY स्टडी को बोल दिया इसने कितना 168, कितना बोल दिया 168 बोल दिया। तो हमें निकालना किसका है नेवर, NEVER हमने निकालना किसका है नेवर का निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें भी सबसे पहले इनकी क्या लिखे हम प्लेस वैल्यू लिख दे। प्लेस वैल्यू TEACH है, तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखूं, T की प्लेस वैल्यू कितनी 20, E की 5, A की 1, C की 3, H की कितनी होगी है 8 हो गई है। H की कितनी होगी हमारी 8 होगी। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, इन सबको क्या करूं जोड़ दूं, 20 5 25 1 26 27 28 29, 29 में 8 होता है 37, कितना हो गया 37 हो गया। लेकिन जोड़ के कितना आ रहा है 37 आ रहा है, लेकिन हमको दिया गया कितना है 74 दे रखा है। कैसे दे रखा है 37 गुणा 2 कर रखा है। 74 कैसे दिया है, जो हमारा जोड़ के आ रखा है उतना गुणा 2 कर रखा है, तब जाके कितना आ गया हमारा 74 आ गया। अब नेक्स्ट देखो STUDY S का कोड, T का कोड, U का कोड, D का कोड और Y का कोड आप भी लिख लीजिए, और उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 2 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं नेवर को NEVER, इसका कोड निकालते हैं। N की प्लेस वैल्यू कितनी 14, E की 5 और V की 22, E की 5 और R की प्लेस वैल्यू कितनी 18। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़े 19 हो गया, 20 21 31 41, 41 में 5 46, 46 में 18, 8 से 14 हासिल 1 4 5 1 से कितना आ गया 64 आ गया। जोड़ के कितना आ रहा है 64 आ रहा है। अब 64 आ रहा है तो 64 गुणा क्या 64 गुणा 2, 64 गुणा 2 तो कितना आ गया 128। तो नेवर का कोड क्या होगा 128 होगा। तो आज हमने कोडिंग डिकोडिंग में 2 टाइप सीखे, तो आशा करता हूं आपको ये 2 टाइप समझ में आए होंगे, और आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहनी है और अगर आपके पास क्वेश्चनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।